हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग अभी तक अध्ययन कर चुके हैं निर्देशांक ज्यामिति क्या है, इसके जनक कौन है और इनके जो तल होते हैं उस तल को किस नाम से जाना जाता है। तल को जो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बांटती हैं उन रेखाओं को क्या कहते हैं। इसके बाद में जो इसके चार खंड बनते हैं उन खंडों को क्या कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें काफी महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन कर चुके हैं और अभी जो शेष बिंदु है उनका अध्ययन करना शेष बाकी है। तो यदि आप अभी तक कापी कलम नहीं लिए हैं तो आप कृपया कापी और कलम जरूर ले लें, ताकि जो कुछ बताया जाएगा आप उसे नोट भी साथ में करते चलिए। और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिएगा, आज हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न, जो कि आपकी किताब का 7वां प्रश्न है। इसमें आपको दे दिया गया है, बहुत बढ़िया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यदि आप समझे हैं तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, समझ लो कुछ क्षण के उत्तर हैं ये। 2-4 सेकंड वाले ऐसे प्रश्न होते हैं, भले देखने में बड़े हो लेकिन है बहुत छोटे। तो चलिएगा, इसमें सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन को स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं। क्या कोई ऐसा बिंदु हो सकता है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पर हो। आपसे पूछा गया है, कार्तीय तल पर क्या ऐसा कोई बिंदु हो सकता है जो x अक्ष पर भी और y अक्ष पर भी स्थित हो, अर्थात जो दोनों अक्षों पर हो। ऐसे बिंदु की बात कर रहा है, दोनों पर स्थित हो। अगर स्थित है तो बताओ उसे क्या कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, उसके निर्देशांक क्या हैं। यदि आपको ऐसा कोई बिंदु मिल रहा है जो x और y दोनों पर है तो आप उस बिंदु को क्या कहते हैं और उस बिंदु के निर्देशांक भी बताइएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कार्तीय तल को। मान लो एक समतल है, एक क्या है, समतल। इस समतल पर हम लोगों ने एक क्षैतिज रेखा खींच दी और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दी। अब जो आपका समतल था वो चार भागों में क्या हो गया, बट गया। क्षैतिज रेखा को आप नाम देते हैं भुज का या फिर x अक्ष का। ऊर्ध्वाधर रेखा को y अक्ष या फिर कोटि कहा जाता है। अब यहां पर देखिएगा, अगर कोई बिंदु हो यहां पर तो ये आपके चतुर्थांश में है, अर्थात ना तो x अक्ष पर है और ना ही y अक्ष पर है। जो आपका बिंदु है ना तो x अक्ष पर है और ना ही y अक्ष पर है, चतुर्थांश में है। आपसे कहा गया है, क्या कोई ऐसा बिंदु हो सकता है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पर हो। तो यदि आप अक्ष की बात करेंगे तो हो सकता है आप यहां पर उस बिंदु की तलाश करें। अगर ये बिंदु है तो ये y अक्ष पर है, x पर नहीं है। यहां गलती से आप पहुंच जाए तो ये x पर है, y पर नहीं है। आपको ऐसा बिंदु ढूंढना है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो साफ साफ आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा ये बिंदु। अगर आप क्षैतिज रेखा में जा रहे हैं अर्थात x अक्ष पर जा रहे हैं तब भी ये बिंदु आपको मिलेगा। ऊर्ध्वाधर रेखा अर्थात y अक्ष पर जा रहे हैं तब भी ये बिंदु आपको मिलेगा। एक बार चेक कर लें वीडियो स्पष्ट है या नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल स्पष्ट है। तो देखिएगा, इसमें अगर समझ में नहीं आएगा तो अब तुरंत बताइएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है, खाली बड़ा है। यहाँ आप x अक्ष पर गए तब भी ये बिंदु मिल गया, y अक्ष पर आया तब भी बिंदु मिला। तो जी हाँ, आपका आंसर तुरंत स्पष्ट हो गया। क्या कोई ऐसा बिंदु हो सकता है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पर हो। तो आपका पहला उत्तर तुरंत यहाँ होगा हाँ। इसमें जो आपका कहा गया है तो यहाँ आपका पहला उत्तर होगा हाँ, हो सकता है। बस चाहे इतना रहने दीजिएगा, हाँ या फिर हाँ हो सकता है कि जो x और y दोनों अक्षों पर है। फिर कहा गया उसे क्या कहते हैं। तो पहला आपसे पूछा था क्या हो सकता है, तो आप तुरंत उसका जवाब हाँ में दीजिएगा। हाँ हो सकता है। उसने पूछा था हाँ हो सकता है तो कहेंगे हाँ, चाहे कहेंगे हाँ और चाहे कहेंगे हाँ हो सकता है।
आपका जो उसने पहला प्रश्न किया था हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है। अब यहां समझने वाली बात है उसे क्या कहते हैं। तो जहां क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इसके पहले की भी क्लास में आपको बता दिया गया है, उस बिंदु को आप मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अर्थात वह बिंदु, कार्तीय तल पर स्थित वह बिंदु जो x और y दोनों अक्ष पर होता है या वनिष्ठ होता है, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यानी जिस बिंदु को x अक्ष और y अक्ष दोनों ही प्रतिच्छेद करते हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो उसने कहा उसे क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ, पहला हो सकता है, दूसरा मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। यहां पर आपका जवाब आया हाँ हो सकता है। फिर उसने कहा उसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। यहां अगर जरूरत हो तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसके बाद देखिएगा, उसे मूल बिंदु कहते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है उसके निर्देशांक क्या है। उसके का मतलब जो बिंदु आप बता रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो ना तो ये x अक्ष पर है अकेला और ना ही y अक्ष पर है। तो अगर ये बात करें मूल बिंदु है तो ना तो अकेला x पर है ना अकेला y पर है। तो ये x पर भी 0 है क्योंकि आप अभी x पर भी नहीं बढ़ रहे, ना तो आप y पर बढ़ रहे हैं, अभी ये किसी पर नहीं है, अर्थात 0 का 0 है। दोनों का अभिष्ट बिंदु तो है, लेकिन यहीं से सबकी शुरुआत होती है, तो इसी बिंदु को क्या कहा गया? मूल बिंदु। और यहां से जब निकलेंगे तब तो दूरियां तय की जाएंगी। तो इसलिए इसका जो निर्देशांक है, इसका निर्देशांक, इसका मतलब होता मूल बिंदु का, इसका मतलब मूल बिंदु का जो निर्देशांक है वो है कितना? 0, 0 है। तो बड़े आराम से आपको क्वेश्चन आपका समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बस आप क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार समझने का अभ्यास कीजिए, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि उसने कहा क्या था और आपने उसका उत्तर सही दिया है या फिर गलत दिया है। उसने आपसे पहले पूछा था क्या कोई ऐसा बिंदु हो सकता है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पर हो। तुरंत आप कहेंगे हाँ हो सकता है। उसने दूसरा प्रश्न क्या कहा? उसे क्या कहते हैं? तुरंत बताओगे उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। जो दोनों पर, उसे क्या कहा गया? मूल बिंदु। इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? 0, 0 होगा, क्योंकि ये जो आपका उभयनिष्ठ बिंदु है या किसी एक पर नहीं होता। इसका निर्देशांक क्या मानते हैं? 0, 0, क्योंकि यहीं से सबकी शुरुआत होती है। अगर बाईं ओर जाएंगे तो माइनस में, दाईं ओर जाएंगे तो प्लस में, ऊपर जाएंगे तो धनात्मक यानी प्लस में, नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक यानी माइनस में। तो इस तरीके से आपके 7वें नंबर प्रश्न में 3 क्वेश्चन पूछे गए और आपने तीनों का उत्तर बहुत ही आसान तरीके से दे दिया है। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो आप जरूर बताइएगा, और नहीं भी आएगा तो आप जरूर बताइएगा। आया जरूर होगा, उम्मीद तो यही करते हैं। अगर आया होगा तभी आप 1 मिनट रुकिएगा, आगे देखते हैं आपके अगले क्वेश्चन, फिर इसको आप नोट करते रहिएगा। अब देखिएगा, जैसे मान लो 2 बिंदु दे दिए गए, कार्तीय तल पर कितने बिंदु दे दिए गए? 2 बिंदु। यहाँ 2 बिंदु दे दिए गए, तो यहाँ पर समझिएगा हम किसी को भी पहला मान सकते हो, किसी को भी दूसरा मान सकते हैं। तो हो सकता है यही बिंदु आपका पहला हो, x1, y1, क्योंकि जो इसका निर्देशांक होता है इस बिंदु का x और y होता है। तो जब पहला बिंदु होता है इसके सफिक्स में 1 और 1 लगा देंगे, मतलब x1, y1, मतलब ये है कि पहले बिंदु का निर्देशांक है। और ये आपका दूसरा बिंदु, यदि आप इसे मानते थे x2, y2 कहोगे, अर्थात ये दूसरे बिंदु का निर्देशांक है। किसका निर्देशांक है? दूसरे बिंदु का। तो यहां तक आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अगर पहले बिंदु का रहेगा तो x1, y1, दूसरे बिंदु का रहेगा तो x2, y2, तीसरे बिंदु का रहेगा तो x3, y3, और अगर चौथे बिंदु का होगा तो x4, y4। आप तुरंत लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं, क्योंकि आपका जो निर्देशांक होता है वो x, y होता है। साफ साफ समझिएगा, जो आपका निर्देशांक है आपके किसी भी बिंदु का
वो होता है यक्स कामा वाई। अगर पहले बिंदु के लिए गए तो एक एक लगा दीजिएगा, दूसरे के लिए गए तो दो दो लगा दीजिएगा, तीसरे के लिए है तो तीन तीन, चौथे के लिए है तो चार चार, पांचवें के लिए है तो पांच पांच। इस तरीके से आप बिल्कुल लगा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। तो इस तरीके से आपको देखना है एक सूत्र, और अब यहां से आपको सूत्र के आधार पर प्रश्नों को हल करते हुए चलना है। तो देखिएगा, सूत्र आपको जैसे जैसे मिलते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे, और आप उसे नोट करते रहिएगा और साथ में तैयार करते रहिएगा, ताकि जब आपके पास सूत्र होगा तभी आपका सवाल लगेगा। और ज्यादा नहीं, आप 1 घंटा 2 घंटा प्रयास कीजिए, आपका मैथ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। पर कम से कम 1.5-2 घंटे आप मैथ को जरूर लगाएं, वो भी पूरे मस्तिष्क के साथ, क्योंकि आपके दिमाग में कुछ और चलना नहीं चाहिए। केवल उस समय जब तक आप पढ़ें तब तक केवल और केवल सवाल की ही सोचना, बाकी और कुछ भी नहीं। सवाल तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब यहां देखिएगा, अगर आपको दो बिंदु दिए हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, बताइएगा, इनके बीच में कुछ ना कुछ दूरी होगी। अगर आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाना है तो दूरी का सूत्र होता है डी, डिस्टेंस होता है, इसे डी से लिखते हैं। दूरी अगर दो बिंदुओं के बीच की है तो उसका सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसको तुरंत नोट कर लीजिएगा। अगर कोई भी दो बिंदु दे दिए गए और दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा है तो आप सूत्र तुरंत लगाएंगे। दूरी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर दो बिंदु दिए हैं तो उनमें एक को x1 y1 और दूसरे को x2 y2 मान लीजिएगा। मानने के बाद में आप अपना सूत्र तुरंत लगा दीजिएगा, उत्तर आपको तुरंत मिल जाएगा। चलिएगा, एक बार आप यहाँ एक सवाल के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, पहले यहां आप सूत्र लिख लीजिएगा। ये तो रहा आपका आंसर पहले वाले का। यहां पर आपको सूत्र लिख लेना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसा आपका सूत्र होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आपका थोड़ा सा छोटा सा सूत्र है तो इसे आप तुरंत रट सकते हैं, और सवाल लगाओगे तो अपने आप क्या होगा, याद हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें यही कहा गया है, निम्न बिंदुओं की क्या ज्ञात कीजिए, निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अगर आपको बिंदुओं के बीच की दूरी कह दी जाए, कोई भी दो बिंदु दे दिया जाए और आपसे कह दिया जाए इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए कि ये दोनों बिंदु कितनी दूरी पर स्थित है, तुरंत आप साफ साफ सूत्र लगा दीजिएगा, उत्तर तो आपके हाथों में होगा बस कुछ ही पल में। हाँ तो बच्चों देखिएगा, आपका 8वां प्रश्न, जिसमें आपको पहला दिया गया है बिंदु 0,0 और 3,4 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो 8वीं का पहला क्वेश्चन जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको दो बिंदु दे दिए गए हैं और उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह दिया गया। तो देखिएगा, इसमें आपको पहला बिंदु जो दिया गया उसे आप कहते क्या है, x1 कॉमा y1। आप इस अपने पहले बिंदु को क्या कहते हैं, x1 कॉमा y1, जो कि दे दिया गया 0,0। इसके बाद देखिएगा, जो दूसरा बिंदु है x2 कॉमा y2, ये भी आपको दे दिया गया है 3,4। जी हाँ, इस तरीके से आपको आपके दो बिंदु दे दिए गए। जब आपको आपके दो बिंदु दिए हैं तो फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी आप ज्ञात करने के लिए तुरंत अपना सूत्र लगा सकते हैं। यहां देखने वाली बात है, आपसे कहा गया x1 कामा y1, x1 का मान 0 है, y1 भी 0 है, x2 3 है, जबकि y2 कितना है, 4 है। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आपसे कह दिया गया है, तो इसे तो आप मात्र कुछ ही मिनटों में हल कर सकते हैं, बस आपको जोड़ घटाव आना चाहिए। तो देखिएगा, इसमें आपको दूरी का सूत्र दिया गया, तुरंत ही आप यहां लगाने वाले हैं
दूरी, और दूरी को लिखते किससे, डी से। डी बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से आप तुरंत आप अपना सूत्र लगा सकते हैं, और लगाने के बाद देखिएगा इसमें हम लोग दूरी ज्ञात कर सकते हैं। दूरी को डी से लिखते हैं, और डी बराबर यहां आपको मान मिल जाएगा x2 का मान आपको दे दिया गया 3, तुरंत आप लिखिएगा 3। बीच में क्या लगा, सूत्र में है माइनस, लगा दीजिएगा x1 का मान, और x1 का मान क्या है, 0 है, बिल्कुल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बीच में क्या है, प्लस लगा दीजिए, ब्रैकेट में है y2 का मान है आपका 4, तो आप लिख दीजिए माइनस y1, और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 0 है, तो दोनों पर स्क्वायर था, इसलिए आप दोनों पर क्या लगा सकते हैं, स्क्वायर। अब एक बात यहां समझना है, बराबर आप ऐसे ही लगा दीजिएगा, बराबर आप ऐसे लगा दीजिए, 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही बचेगा, स्क्वायर था ऊपर तो स्क्वायर रह जाएगा, प्लस यहां देखिएगा 4 में से 0 घटेगा अर्थात 4 ही बचा, स्क्वायर था तो क्या हो गया, स्क्वायर। 0 मतलब कुछ घट पे नहीं किया है, जब कुछ नहीं घटेगा तो मान तो वही प्राप्त होगा जो पहले था, तो 3 था, 0 घटाने का अर्थ है उसमें कुछ नहीं घटाया गया तो 3 ही होगा, 4 में 0 घटाने का मतलब कुछ नहीं घटाया गया तो 4 ही होगा। तो यहां देखिएगा 3 का स्क्वायर, इसका मान तो आपको पता होना चाहिए। चलिएगा देखते हैं, नीचे आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट जी, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा है, जी हाँ अब दिख रहा है आपको। यहां समझने का प्रयास कीजिएगा, ये आपको दे दिया गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 0 घटा 3 है बचा, 4 में से 0 घटा 4, दोनों पर स्क्वायर था इसलिए यहां पे स्क्वायर हो गया। अब 3 का स्क्वायर होगा अंडर रूट में, तो देखिएगा बराबर लगाइएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 तिहाई 9। जैसे ध्यान दीजिएगा 3 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है 3 का आपस में 2 बार गुणा, 3 गुणे 3 तो हो गया 3 तिहाई 9। इसी तरीके से प्लस दिया 4 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4, 4 चौक 16, तो ये आ गया 16। अब यहां आपको जोड़ना ही है, अब आप तुरंत जोड़ सकते हैं, 16 में 9 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा 25, वो भी किसमें, अंडर रूट में। अब हम लोग 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, क्योंकि आपने पढ़ा होगा आज तक, 5 पचे 25, 5 पचे 25, मतलब हम 25 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और 5 गुणे 5 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ जाएगा ना, 5 गुणे 5 तो 5 का स्क्वायर, ऊपर बिल्कुल आप रूट लगा दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, स्क्वायर रूट हो जाएगा गायब, तो केवल क्या बचेगा 5, यही हो गया आपका आंसर। और यहां हम लिख देंगे मात्रक, मतलब यदि आपका निर्देशांक सेंटीमीटर पैमाने पर लिया गया है तो जो मात्रक आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, और यदि आपका जो निर्देशांक था वो मीटर पैमाने से लिया गया है तो जो आपका मात्रक आएगा वो मीटर आएगा। इसलिए यहां पर मात्रक या इकाई दोनों आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बिल्कुल नहीं है। तो कितना मात्रक उत्तर आ गया, 5 मात्रक आ गया, अर्थात जो 2 बिंदु आपको दिए गए थे, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है कितनी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न भी दिया गया, 8वें में कई प्रश्न हैं जिसमें आपको दूसरा प्रश्न दे दिया गया है। दूसरा दिया गया है -2, 6 और 3, -6 के बीच की दूरी। आपको यहां पर 2 बिंदु फिर से दे दिए गए हैं, और आपको दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात ही करनी है, और उसी सूत्र से आप इसको भी बहुत आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी समझने वाली बात है। यहां पर माइनस लगा हुआ है तो आप एक और ब्रैकेट का प्रयोग कीजिएगा ताकि आपका क्वेश्चन आसानी से लग जाए। तो यहां आपको बीच की दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है, बिल्कुल लिख दीजिएगा। और दूरी को लिखते किससे है, डी से, चाहे आप यहां दूरी लिख दीजिएगा, ब्रैकेट में डी कर दीजिएगा, दूरी डी बराबर क्या होगा। तो पहली बात तो डी का सूत्र लगाने के पहले ही तो देख लिया जाए, ये x1 y1 कितना है और x2 y2 कितना है, वो तो दिख रहा है लेकिन लिख भी लिया जाए। देखिएगा ये रहा x1 y1,
पहला बिंदु x1 y1 का मतलब पहला बिंदु जिसका मान आपको दिया है -2, 6। दूसरा बिंदु भी दे दिया गया है x2, y2 क्या दिया गया है 3, -6। ये आपको दे दिया गया। अब आपको तुरंत लगाना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। तुरंत आप लगा दीजिएगा, d बराबर होता है √ x2 - x1। यहां चिन्ह आपको माइनस मिला है, इसलिए चाहे तो आप बड़े ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे ब्रैकेट लगाइएगा। अब की बार सूत्र होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। बिल्कुल लगा दीजिएगा। अब आपको d बराबर लिख देना, मान रखना है। क्या रखना है? मान। तो √ बड़ा ब्रैकेट है, बिल्कुल लगा दीजिएगा। x2, तो x2 का मान क्या है 3, लिख दीजिए। बीच में क्या लगा है माइनस, आपका सूत्र है तो लगा दीजिएगा। सूत्र में यदि माइनस है तो बिल्कुल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर x1 को देखा जाएगा और x1 का मान भी किसमें है माइनस में, तो इसीलिए बच्चों हमने यहां लगवाया था बड़ा ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि एक माइनस तो आपके सूत्र में है और एक माइनस आपके मान में भी है, तो वहां आप x1 और x1 की जगह पर क्या लिखेंगे -2। आगे माइनस था वो लगा है, x1 का मान भी है, -2 रख दिए, बड़ा ब्रैकेट लगाए, स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 की बात हो रही है। तुरंत आप देखिएगा यहां पहुंचेगा y2 का मान है किसमें माइनस में, तो यहां आप लिख दीजिएगा -6। सूत्र में क्या है माइनस, सूत्र में क्या है माइनस है, बिल्कुल लगा दीजिएगा। y1 को देखिएगा और y1 है कितना, तो y1 आपका क्या है 6, तो आप लिख दीजिएगा 6। पूरे का स्क्वायर है, बिल्कुल लगा सकते हैं स्क्वायर। यहां देखिएगा बड़ा ब्रैकेट आप लगा रहे हैं, कोई दिक्कत है। अंदर छोटे ब्रैकेट को खोल दीजिए 3, और ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का गुणा हो जाएगा। माइनस में जब दोनों के चिन्ह समान है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, माइनस का माइनस में गुणा होता है तो हो जाता है प्लस। अर्थात समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, अलग अलग चिन्हों का गुणा माइनस होता है। माइनस माइनस प्लस हो गया, आ गया 2। पूरे का क्या है स्क्वायर है, बिल्कुल लगा दीजिएगा। यहाँ -6 है वो तो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये भी -6 है वो तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे का हो गया होल स्क्वायर। 3 भी प्लस में, 2 भी प्लस में, तो इसे जो जोड़ा गया तो 3 प्लस था, 2 और प्लस हो गया, 3 और 2 5 हो गया। ऊपर क्या लगा है स्क्वायर, तो आप बिल्कुल लगा दीजिएगा स्क्वायर। यहां देखिएगा 6 माइनस था, 6 और माइनस हो गया। मान लो आप 6 रुपया किसी के बाकी है और 6 और आप बाकी हो जाए, तो कुल कितना बाकी हो जाएंगे, तो 6 कर्जा थे, 6 और प्राप्त कर लिए, तो हो गया कुल कितना कर्जा हुआ 12 हो गया। 6 माइनस था, 6 आपने और माइनस लिया, तो मान के चलिएगा 6 और 6 12 माइनस हो जाएगा। ऊपर क्या है स्क्वायर है, लगा दीजिएगा। √ रहने दीजिए, ब्रैकेट आप खोल दीजिए। ब्रैकेट खोलेंगे तो 5 का आपस में 2 बार गुणा कीजिएगा, तो यहां लिखेगा जैसे 5 गुणे 5, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे क्या होगा 5 × 5 = 25, प्लस लगा दीजिएगा। -12 का स्क्वायर है, -12 के स्क्वायर का मतलब होता है -12 गुणे -12, माइनस माइनस प्लस हो गया। और 12 का गुणा 12 में कीजिएगा तो 12 दूना 24 के 4, हासिल आया 2। 12 का नंबर 12 और 2 14, यानी यहाँ आ गया 144। कितना आ गया बच्चों 144 आ गया। यहां तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। माइनस का स्क्वायर था तो माइनस माइनस प्लस, और 12 का स्क्वायर है तो 12 बराबर में 144। अब यहां देखिएगा 4 और 5 को जोड़े तो क्या हो गया 9, 4 और 2 को जोड़े तो क्या हो गया 6, 1 को लिख दे वहीं से, अर्थात ये आ गया 169। 169 को अगर देखें तो ये होता है आपका 13 का स्क्वायर, क्योंकि 13 गुणे 13 होता है 169। अगर हम इसे तोड़ना प्रारंभ कर दे तो 13 मिलेगा 2 बार, कितनी बार 2 बार। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 169 को √13 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हो जाएगा गायब। देखिएगा बच्चों कितना मिल गया 13, और यहाँ उम्मीद क्या है कि आपको मात्रक ही लिखना होगा, क्योंकि ना तो मीटर दिया है और ना सेंटीमीटर दिया है, तो इसका जो इकाई होगा वो क्या होगा मात्रक या फिर इकाई आप लिख सकते हैं। तो आपको आ गया कितना 13
आप वहां मात्रक बगल में लिख दीजिएगा, अर्थात 13 मात्रक, क्योंकि ना तो मीटर दिया है, ना ही सेंटीमीटर दिया है, ना ही किलोमीटर दिया है, तो आप वहां मात्रक लिख दीजिएगा। वहां के जो मान थे, अगर वो मीटर पैमाने से लिए गए हैं तो मात्रक के स्थान पर मीटर होगा, सेंटीमीटर पैमाने से लिए गए हैं तो मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर ही होगा। तो कोई दिक्कत नहीं हो, आप बिल्कुल मात्रक या इकाई लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस तो आपको अभी तक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुके होंगे। थोड़ा इन्हें जल्दी नोट कीजिएगा, फिर देखते हैं आज का अगला प्रश्न। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हाँ, तो देखिएगा बच्चों, आज का आपका 8वें का तीसरा प्रश्न, इसमें आपको फिर वही काम करने के लिए दिया गया है जो अभी आपने दो प्रश्नों में किया है। आपको दो बिंदु दिए गए, एक तो दे दिया गया 9,0 और दे दिया गया 0,9, यानी 9,0 और 0,9 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह दिया गया है। तो आपको फिर उसी सूत्र का उपयोग करना है, बहुत ही आसान तरीके से आपको लगा के रख देना है। तो ये तो आप मिनटों में आप खुद ही लगा सकते हैं, कुछ भी समझे तो नहीं समझे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझे तो भी कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए आप थोड़ा जल्दी समझ जाइए, मेहनत कीजिए। आप समझाना तो हमारा काम है, समझाएंगे जरूर, लेकिन आप अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा, आपको पहला बिंदु दिया है। अब आप फिर से एक बार स्पष्ट तरीके समझिएगा, जो आपका पहला बिंदु दिया गया है उसका निर्देशांक आपको मिला है 9,0, और निर्देशांक को हम लोग लिखते हैं एक्स कामा वाई से। किससे लिखते हैं, एक्स कामा वाई से। बराबर है कितना, तो बराबर दे दिया गया 9,0, 9,0 दे दिया गया है। तो यहां ध्यान रखने वाली बात यही है कि ये जो आपके बिंदु है इसमें एक पहला है और एक दूसरा है, यानी एक x का मान है और एक y का मान है, बिल्कुल आप लिख दिए हैं। लेकिन यहाँ आपको बिंदु दिए कितने गए, तो दो बिंदु दिए गए, एक 9,0 और एक 0,9। तो ये आपका पहला बिंदु है, तो इसके सफिक्स में एक लगा देते हैं, मतलब इनके बगल में हम लोग छोटा सा एक दिखा देते हैं, ताकि इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे x1 का मान यानी पहले बिंदु का निर्देशांक है, अर्थात x1 कामा y1 का मान है। और अगर हम लोग सफिक्स में दो लगा देते हैं तो इसका मतलब दूसरे बिंदु का निर्देशांक है, जिसे हम x2 कामा y2 कहते हैं। तो x1 का मान 9 है, y1 का मान 0 है, यहां तक तो आपको स्पष्ट हुआ होगा। दूसरा बिंदु लेकर आते हैं, तो दूसरे को x2 कामा y2, x2 कामा y2 से प्रदर्शित किया जाएगा, और मान दिया गया 0,9। अब यहां समझने वाली बात है, फिर x2 का मान है 0, y2 का मान है 9। x2 का मान क्या है 0, y2 का मान क्या है 9। फिर आप तुरंत सूत्र लगाइएगा दूरी का। दूरी को हम लोग लिखते किससे, d से, और d बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप तुरंत लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं, बस ये थोड़ा आप अभ्यास जरूर कीजिएगा। एक बार सूत्र याद हो जाए अच्छे से, आप अभ्यास करना शुरू कर दो, मैथ में कोई दम नहीं है। ब्रैकेट में ध्यान दीजिएगा, x2 और x2 का मान आप ढूंढ के लाइएगा, है कितना 0। यहाँ माइनस लगा होता तो हम लोग यहाँ बड़े ब्रैकेट का उपयोग कर लेते, लेकिन अब माइनस नहीं लगा हुआ है इसलिए छोटे ब्रैकेट से काम हो जाएगा। x2, तो x2 का मान क्या दिया गया है, तो दिया 0। इसके बाद है माइनस, बिल्कुल लगाइएगा x1, और x1 का मान क्या है 9। ब्रैकेट लगा है, लगा दीजिए, ऊपर स्क्वायर है, बिल्कुल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। y2 के स्थान पे क्या दिया गया 9, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं 9। माइनस लगा, सूत्र में लगा दीजिएगा, y1 है और y1 की जगह पर आप क्या लिखने वाले हैं 0 लिख दीजिएगा। ऊपर स्क्वायर है जी, बिल्कुल लगा दीजिएगा स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ब्रैकेट का उपयोग कीजिएगा। अच्छा बताइएगा, 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, 0 में से हम कुछ घटाएं ना घटाएं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे 0 जोड़े चाहे 0 घटाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ 0 में से अगर हम -9 को यानी 9 को घटाते हैं तो चिन्ह क्या आएगा, -9 आएगा। ऊपर क्या लगा है होल स्क्वायर, प्लस 9 में से 0 घटाएं, चाहे 0 में से 9 घटाएंगे तो चिन्ह क्या आएगा, बड़े वाले का लग जाएगा
घटाने का तरीका आपको बताया गया है। बड़े में से छोटे को घटाइए, बड़े वाले का चिन्ह बिल्कुल लगा दीजिए। 9 में से 0 घटेगा ना कि 0 में से 9। 9 में से 0 घटेगा, बचेगा 9, लेकिन 9 का चिन्ह लगेगा माइनस, बिल्कुल लग जाएगा। 9 में से 0 घटेगा, बचेगा 9, और 9 का चिन्ह प्लस है, इसलिए लगेगा प्लस। लगाओ तो ठीक, ना लगाओ तो ठीक। स्क्वायर था, लग गया। यहां देखिएगा 9 का स्क्वायर अभी माइनस में, तो माइनस 9 के स्क्वायर का अर्थ है -9 गुणे -9, माइनस माइनस कट गया, 9 9 81। तुरंत यहां आप लिख दीजिएगा 81 प्लस, फिर है 9 का स्क्वायर, तो ये होगा 9 गुणे 9, 9 9 81। 81 में 81 जोड़ दीजिएगा, 81 में 81 जोड़ दीजिएगा, तो 1 और 1 कितना हो गया 2, 8 और 8 कितना हो गया 16, अर्थात आ गया √162। √162 आ गया। अब 162 का आप गुणनखंड कीजिए, जो भी बाहर निकल जाए उसे बाहर निकाल दीजिए, ना बाहर निकल पाएगा तो अंडर में फंसा रह जाएगा। देखिएगा 162 2 से काटिएगा, 2 8 16, 2 कन्ना 2, फिर 2 से कटेगा क्या, काट के देख लो, 2 चौकाठ नहीं कटेगा, 1 बच गया। लेकिन क्या ये 3 से कट जाएगा जी, कहेंगे आप बिल्कुल चेक तो करते ही हैं। 3 दूना 6, 3 दूना 6, आपके पास 8 था, आपने 6 काट दिया, अभी आपके पास 2 शेष बचा हुआ। 2 के बगल में क्या है 1, हो गया 21। अगर 2 के बगल में 1 है तो क्या होगा 21, 3 सते 21। जी हाँ, बिल्कुल कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से काटो, 3 नमा 27, 3 तिहाई 9, और 3 एकन्नम 3। आप जोड़े बनाइएगा तो 2 जोड़े बनते हैं 3 3 के। कितने जोड़े बनते हैं, 2 जोड़े बनते हैं। इन जोड़ों को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 2 अकेला बच गया, इसका कोई जोड़ा है ही नहीं, और जिसका जोड़ा नहीं है वो अकेला तो रहेगा ही। तो चलिएगा यहाँ हल करते, हमें लिखना होगा 3 का स्क्वायर गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 2, तो अकेला फंस गया। 3 के स्क्वायर से रूट इसका गायब हो गया, चला गया बाहर। इस 3 के स्क्वायर से इसका भी रूट गायब हो गया, ये भी चला गया बाहर। अंदर फंसा कौन 2, तो यहां निकला 3 गुणे 3, और अंदरवा कौन फंस गया 2। गुणा कर दीजिएगा, 3 3 9 √2, इतना मात्रक। यही आपका क्या आ गया आंसर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। इसमें आपको ना समझने वाला कोई पॉइंट था ही नहीं जो आपको समझ में ना आया हो। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो फिर आगे देखते हैं आज का अगला प्रश्न। इसको एक बार थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा, यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर बता रहे हैं। जैसे जो आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्पष्ट तो है ना, आपको कोई दिक्कत तो इसमें है नहीं। तो जैसे आपको 8वें का ये तीसरा था, अब की बार दिया गया 8वें का चौथा। 8वें का चौथा दिया गया है आपको A, B और -B, A के बीच की दूरी। एक मिनट, चेक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जी हाँ, दिख रहा है। यहां देखिएगा A, B और -B, A के बीच की दूरी आपसे पूछा गया। कोई घबराने वाली दिक्कत है ही नहीं, ऐसी कोई बातें नहीं है कि आपका सवाल ना लगे। आपको विधि पता होनी चाहिए, सवाल नहीं। हमेशा आप विधि को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि पेपर में अंक बदल सकते हैं, विधि कहीं नहीं बदलेगी। तो आप क्वेश्चन को कभी मत रटिएगा, केवल और केवल आप विधि को समझ लीजिएगा। मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, मैथ समझने वाला सब्जेक्ट है। अब देखिएगा, आपको 2 बिंदु दिया गया A, B और -B, A, इसी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो चलिएगा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का हम लोग सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि आपको 2 बिंदु दिए ही गए हैं। एक तो A, B है और दूसरा -B, A है। इस तरीके से आप दूरी वाला सूत्र लगाएंगे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां भैया आपको बड़ा ब्रैकेट उपयोग तुरंत कर लेना है। क्यों? क्योंकि माइनस चिन्ह आ गया है। अगर माइनस आ गया है तो आप जरूर ब्रैकेट का उपयोग कीजिएगा, नहीं तो गलती तुमसे जरूर होगी। यदि आप धीरे धीरे अभ्यास करते करते लगाना सीख गए तो फिर आप चाहे बड़ा ब्रैकेट लगाओ, चाहे छोटे से ही काम चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक नहीं सीखे हैं तब तक आप बड़े का उपयोग कीजिए। तो ये रहा √ के भीतर। अब आप लगाएंगे √ और यहाँ लिखना प्रारंभ कीजिएगा। तो यहाँ तो एक पॉइंट छूट गया, यहाँ आपने खुद समझ लेना। बगल में लिख दे रहा है x1,
y1, x1 कामा y1 का मान आपको दे दिया गया a कामा b। आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। फिर तथा आपको x2 कामा y2, x2 कामा y2 का भी मान आपको दे दिया गया है कितना, माइनस बी कॉमा ए। क्या दिया है, माइनस बी कॉमा ए। ये आपको मान दे ही दिया गया है x1 y1 और x2 y2 का। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। पहला है x1 y1, दूसरा है x2 y2। अब आपको यदि मान मिल ही चुका है तो आप तुरंत ला के रख दीजिएगा। x2 कहा गया, x2 का मान तो माइनस बी है, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट तो आप लगाए थे। x2 का मान आपने क्या लिखा, माइनस बी लिखा। अब माइनस आगे है तो यहाँ प्लस था, हो जाएगा माइनस। ब्रैकेट लगाओगे तब भी ठीक है, नहीं लगाओगे तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया x2। x2 का मान माइनस बी था, आपने लिख दिया। बीच में क्या है, माइनस, बिल्कुल लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। x1 और x1 का मान तो आपको लगाना ही होगा। तो x1 का मान है कितना, यहां पर आपका v है माइनस में, तो यदि आप जरूरत समझे तो माइनस लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस x1 और x1 का मान है क्या, ये है, बिल्कुल लगा दो। ऊपर है होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहां पर अंडर रूट, जी अंडर रूट नहीं रहेगा, अंडर रूट तो पहले से लगा हुआ है। ब्रैकेट है, बिल्कुल लगा दो। y2 की बात की जा रही है, y2 का मान है क्या, जैसे यहां तो समझ में आया। बात रही x2 की, तो x2 का मान माइनस बी था, आपने लिख दिया। माइनस लगा था, लगा दिए x1, और x1 का मान देख कर लिख दिए a। प्लस लगा है, लगा दिए। y2 है, y2 का मान यहां से ढूंढा गया तो मिला a। बीच में क्या है, माइनस, बिल्कुल लगा दो। y1 और y1 का मान क्या दे दिया गया, b। पूरे का है होल स्क्वायर। कुछ देर के लिए यहाँ यदि आप समझ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। पहले वाले को यानी बी को हम लोग ए मान लेते हैं और ए को हम लोग बी मान लेते हैं। तो यहाँ एक सूत्र होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक सूत्र बन रहा है यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ तो साफ है, साफ स्पष्ट है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ भी समझिएगा, बी को ए माना गया और ए को बी माना गया, तो होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सूत्र होता है, यदि आपको दो संख्याएं दी गई हो जिसमें लिखा हो पहला माइनस दूसरा, अगर पहला माइनस दूसरा का होल स्क्वायर है तो उसका सूत्र आप जानते हैं, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला दूसरा, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ ए की बात हो रही, ए के स्थान पे है कौन, तो माइनस बी है, होल स्क्वायर। तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के स्थान पे ए है तो लिखेंगे ए स्क्वायर, माइनस होता है 2 इंटू ए, तो ए के स्थान पर कौन है, माइनस बी है, बिल्कुल लिख दो। तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब की बार आएगा बी, और बी के स्थान पर कौन है, ए है, बिल्कुल लिख दो। ये स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला दूसरा, ये आपका सूत्र होता है। इसके बाद देखिएगा, यहां पर भी आप सूत्र खोल सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तो साफ है, साफ है। प्लस लगाइएगा, लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, माइनस होगा, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। किसका है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए के स्थान पर ए है और बी के स्थान पर बी है, तो आप बिल्कुल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा इसमें अंडर रूट माइनस बी का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है प्लस ए स्क्वायर, माइनस माइनस ये भी क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 का गुणा ए और बी में हुआ तो माइनस माइनस हो गया प्लस। चाहे बी ए लिखिए और चाहे ए बी लिखिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो यहाँ क्रम से लिख दिए, ए को पहले लिख दिए, बी को बाद में, हो गया 2ab प्लस, यहां तक तो आपने हल कर दिया। अब आपको प्लस दिया है ए स्क्वायर लिख दो, प्लस दिया है बी स्क्वायर लिख दो, माइनस दिया है 2ab, ये भी लिख दो। यहां अगर आपके लिए कोई सुविधाएं हो काटने पीटने की, अब तुरंत काट दो। 2ab माइनस 2ab प्लस, कट जाएगा, तुरंत ही कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां देखिएगा अंडर रूट, एक बी स्क्वायर था, एक बी स्क्वायर और मिला दो बी स्क्वायर, एक ए स्क्वायर था, एक ए स्क्वायर और मिला दो ए स्क्वायर। तो चलिएगा जोड़ते हैं, दो ए स्क्वायर यहां हो गया, एक ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर, दो ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर, दो बी स्क्वायर। अंदर अंदर दो कॉमन भी है, तो बिल्कुल आप दो कॉमन दे दीजिएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी हाँ, यहाँ किसी का रूट हटने वाला नहीं है, अगर होल स्क्वायर होता तब तो रूट हट जाता, बीच में प्लस है, रूट कभी नहीं हटेगा। तो यही हो गया आपका आंसर। तो यहाँ मात्रक लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, मात्रक या फिर इकाई, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इतना स्पष्ट रखिएगा, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं है इसमें, आसान है, बस थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है आपको। तो कोशिश कीजिएगा कि आपके ये क्वेश्चंस लग जाएं। और ऐसे ही आपको दिया गया आपका 10वां प्रश्न, 10वें यानी 9वें प्रश्न को पहले देख लेते हैं। ये तो था आपका 8वां, जिसमें आपने 4 हल किए। अभी आपको मिलेगा कौन प्रश्न, मिल जाएगा आपका 9वां प्रश्न, जिसमें बिंदु दिया है 2, 3 और 4, 1। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो आप 9वें में 3 प्रश्न है, आप तीनों इसी तरीके से लगा सकते हैं। और यही नहीं, जितने भी प्रश्न आपको मिल जाए दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने वाले, उनको आप सेम विधि से लगा सकते हैं। अब आज आप लोग इतना अभ्यास कीजिए। 8 तक हमने बता दिया है, 8 में 4 प्रश्न थे, चारों हमने हल करवा दिए हैं। अब आपको आगे के प्रश्न खुद लगाने हैं, आप 9वें का अभ्यास जरूर कीजिएगा। और 9वें में है आपके 3 प्रश्न, कोशिश कीजिएगा कि उन तीनों में अधिकांशतः लग जाए, नहीं लगेंगे तो बताएंगे आपको अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद बच्चों।